गाइस, मेरा नया वीडियो लेकर मैं आज आई हूँ 10th क्लास के लिए। आज हम आपका एक न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स, आपका जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अच्छा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसे फिजिक्स है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। यानी आप कुछ नॉर्मल से ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनको आप देखते हो, आपकी लाइफ में होते हैं, बट उनके पीछे का आपको रीजन नहीं पता होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सब वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्या है आपका द ह्यूमन आई। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स जो थे हमारे, हमने उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था कि लेंसेज के थ्रू जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उनका प्रिंसिपल जो होता है उसके थ्रू वो वर्क करते हैं। आपके जितना भी टेलीस्कोप होता है, कैमरास वगैरह होते हैं, वो सब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल वहाँ पर लेंस यूज होता है और लाइट रिफ्रैक्ट होती है वहाँ से। बट हमें एक गॉड गिफ्टेड नेचुरल हमारे पास में एक चीज है जिनको हम क्या बोलते हैं, आईज, राइट। तो हमारी आई क्या होती है, एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है जो कि आपका क्या होता है, लिविंग मटेरियल का बना हुआ होता है। और यही हमें क्या करते हैं, जो हमारी आई होती है, ये हमारा सबसे बड़ा ऑप्टिकल या फिर मैं बोलूं नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जिसके थ्रू हमें जितनी भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स होती हैं या जितनी भी थिंग्स होती हैं वो विजिबल होती हैं। इफ वी डोंट हैव अ आई, we are unable to see all of these things, right? तो हमारा आई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का और हमारी लाइफ का। ओके, तो आज इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी में है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आई एंड वर्किंग ऑफ आई, आज आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं कि आपकी आई के जो मेन पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से होते हैं। सो द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आपका कॉर्निया, ठीक है, आयरिश, आपका प्यूपिल, सिलियरी मसल्स होती हैं आपकी, ठीक है, आई लेंस होता है एंड रेटिना, एंड लास्ट वन इज योर ऑप्टिक नर्व्स। ओके, ये मेन पार्ट है आपकी आई की। यानी ये पार्ट कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं और आपके लिए चीजें क्या होती हैं, विजिबल होती हैं। और ये प्रिंसिपल आपका वही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी हमारी जो आई होती है वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू ही अपना फंक्शन करती है। तो अब इसके वन बाय वन पार्ट्स को लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इनको। सबसे फर्स्ट पार्ट आता है इसका, यानी जो फ्रंट पार्ट होता है आपकी आई का, दैट इज कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। हम लोग देखते भी होंगे, अगर आई को आप लोग देखो तो एक पार्ट आपको ब्लाजेस आउट हुआ दिखाई देता है। ब्लाजेस आउट यानी बाहर को उभरा हुआ होता है, राइट। सबसे फ्रंट पार्ट होता है आपकी आई का, जो क्या होता है, ब्लाजिंग आउटवर्ड्स एंड कॉन्वेक्स इन शेप। यानी जो आपके कॉन्वेक्स लेंस की शेप होती है वही आपके कॉर्निया की शेप होती है। आई को देखो आप अपनी, तो ये हमारा क्या होता है, कॉर्निया जो है हमारा, वो किस शेप में है, हमारी इस शेप में, यानी ये शेप है आपके कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, मेन काम क्या होता है कॉर्निया का स्टूडेंट, कि लाइट रेज किसी भी जो ऑब्जेक्ट से निकलती हैं वो सारी लाइट रेज कॉर्निया के थ्रू ही हमारी आई में एंटर करती हैं, राइट। कॉर्निया के थ्रू एंटर करती हैं, तो इट मीन्स हमारा कॉर्निया क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह से वर्क करता है। तो इट मीन्स मैक्सिमम जो लाइट रेज आती हैं ये उनको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पर हमारा कॉर्निया भी सेम कॉन्वेक्स लेंस की तरह से फंक्शन करेगा कि जो भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल होंगी ये उनको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, ये हुआ आपका कॉर्निया। सेकेंड वन आपका है एरिश। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो आई होती है, हमारी आई में कलरफुल पार्ट होता है, राइट। किसी में आपको दिखाई देता है ब्लू कलर का होता है, हम कहते हैं ना नॉर्मली ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कि यार उसकी आंखें नीली हैं, ठीक है, ग्रीन होती हैं, किसी में येलोइश होता है, किसी में ब्राउन होता है, और किसी में क्या होता है, ब्लैक भी होता है। तो
तो जो ये कलरफुल पार्ट होता है आई का, दैट इज कॉल्ड आइरिश। कलरफुल क्यों होता है ये? बिकॉज इसमें कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, और जिस भी कलर का पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा ये उसी कलर की लाइट को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और फिर वो जो आइरिश का कलर होता है वही दिखाई देता है। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो आइरिश का कलर ग्रीन होगा, ब्लू कलर का पिगमेंट है तो वहां पर जो कलर होगा वो ब्लू होगा। तो मेन आपका जो कलरफुल पार्ट होता है आपकी आई का, दैट इज कॉल्ड आइरिश। क्या होता है ये आपका? फ्लैट होता है, ठीक है। कलरफुल पार्ट बोला है, रिंग शेप, देखते हो आप वो गोली होता है बिल्कुल राउंड, देखोगे तो रिंग शेप होता है। और क्या है ये? कोई सॉलिड नहीं है, ये एक तरीके की मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड मेन फंक्शन इज दैट कि ये कंट्रोल करती है आपको, किसको? कि आपकी आई के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना है, ठीक है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कैसे? देखो हमारा कैसे एंट्री करती है, हम जब जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ये ऑब्जर्वेशन आपने देखा भी होगा और अगर नहीं भी देखा है तो करके देखना कि जस्ट अगर आप क्या होते हो, ब्राइट लाइट में हो और ब्राइट लाइट से आप सडन अंदर आते हो, ठीक है, तो आपको कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है, आफ्टर दैट सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, राइट। इसके ऑपोजिट भी होता है, अगर आप डिम लाइट में हैं और बाहर ब्राइट लाइट में जाते हो सडन, तो कुछ टाइम के लिए आपको ब्लर दिखाई देता है और उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसमें देखो ये सब आइरिश का होता है रीजन। क्यों? पहले प्यूपिल बताते हैं फिर इस बारे में बताएंगे। देखो मेन हमारा, आपने सब जो ये कलरफुल पार्ट होता है इरिश के बिल्कुल सेंटर में एक होल होता है, जो आप किसी भी, सबकी आईज में जो होता है स्टूडेंट वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। सबकी आईज में, चाहे वो ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, सबकी आईज में आप देखोगे तो इरिस के सेंटर में एक पार्ट होता है जो ब्लैक कलर का होता है, ये आपका होल होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, राइट। तो मेन कन्वर्ज होकर जितनी भी लाइट रेज कॉर्निया ने जो आपका कन्वर्ज किया, वो लाइट रेज क्या करती हैं, एंटर करती हैं आपके प्यूपिल में। यहाँ ये जो देखो ये मैंने बनाया है, दैट इज कॉल्ड योर आइरिश, ब्लू कलर का बनाया है मैंने, और इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक होल होता है जो कि आपका क्या होता है, ब्लैक कलर का। मैंने यहाँ ब्लू कलर का बनाया है दिस टाइम बिकॉज आई एम टेकिंग द ब्लू कलर मार्कर, तो दैट्स व्हाई ये ब्लैक होता है, होल होता है एक तरीके का। तो यहाँ से कन्वर्ट होकर स्टूडेंट जितनी भी लाइट रेज होती है वो कन्वर्ट होकर आपके इस प्यूपिल के थ्रू यहाँ पर लाइट एंटर करती है आपकी आई के अंदर, ठीक है। तो अब जो हम मेन बात बता रहे थे कि इरिश क्या करता है, कंट्रोल करता है एंट्रिंग ऑफ इसका जो अमाउंट ऑफ लाइट होता है। रीजन क्यों? क्योंकि जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमें बहुत कम नीड होती है कि लाइट रेज कम एंटर करें हमारे आई के अंदर, तो उस टाइम पे क्या कर देता है कि जो आपका इरिश होता है वो प्यूपिल के साइज को स्मॉल कर देता है, ठीक है। जब प्यूपिल के साइज को वो स्मॉल कर देगा तो बहुत कम लाइट रेज आपकी आई के अंदर एंटर करेंगी, राइट। इसके ऑपोजिट अगर आप डार्क रूम में जा रहे हो या डिम लाइट के अंदर जा रहे हो तो वहां पर क्या करेगा, बिकॉज यू हैव अ नीड लॉट्स ऑफ लाइट रेज, ठीक है, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट रेज आपकी आई के अंदर एंटर करे, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो इरिश होता है वो आपके प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट रेज एंटर कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर इरिश का यूज हुआ है आपका कि ये कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, क्योंकि हमें एडजस्ट करना होता है हमारी आई। देखो एक नेचुरल किस तरीके से फंक्शन करती है कि हम ब्राइट लाइट में भी सही देख सके और हम डिम लाइट में भी सही हमें चीजें हमें विजिबल हो जाए। तो उसी के लिए ये सब कुछ एक तरीके से कंट्रोल करना होता है। आइरिश कंट्रोल करता है ब्राइट लाइट में कम, आप जब जाओ तो कम लाइट रेज एंटर करें, नीड जो है कम की होती है, और जब आप डिम लाइट में जा रहे हो तो ज्यादा लाइट रेज एंटर करें आपकी आई में, ये नीड होती है। तो वहां पर इरिश प्यूपिल के साइज को स्मॉल और बिगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्यूपिल हो गया आपका, आइरिश हो गया आपका। प्यूपिल क्या है, अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिश अपीयर ब्लैक, हाँ दैट्स पॉइंट। ये आपका क्या होता है, अपीयर ब्लैक क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है स्टूडेंट,
यहाँ पर नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, आएंगी और सीधी अंदर चली जाएंगी। होल है, लाइट रेज आई और सीधी चली गई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है। जबकि इंग्लिश जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, जितनी नीड होगी उतना ही प्यूपिल के अंदर एंटर करने देता है वहां से, ठीक है। तो ब्लैक कलर क्यों होता है आपके प्यूपिल का? क्यों? क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके का लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, आइलैंड्स। ये देखो, ये जो यहाँ पर बना हुआ है आपको दिखाई दे होगा, वंस अगेन कॉन्वेक्स शेप में है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमारा जो आई लेंस होता है वो भी आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये जस्ट आपके इरिश के बैक में होता है, ठीक है, इरिश के जस्ट बैक में होता है। और आपका ये कैसा होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है जो क्या होता है स्टूडेंट? मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट, ठीक है, फ्लेक्सिबल मटेरियल। यानी कहने को लेंस, आपको तो लेंस का नाम आता है तो सॉलिड ही नाम आता है, क्योंकि हमने तो देखा है कि ग्लासेस जो है सॉलिड ही होते हैं। बट हमारे जो आई लेंस है यहाँ पर, ये कैसा होता है आपका? जो एक ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ होता है। इसका बताएंगे कि इसका फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी है। तो ये फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है, जेली लाइक होता है, और कैन चेंज, क्या करता है? कैन चेंज इट शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। यानी इसे भी अपनी शेप को चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेन इसको क्या करना है, जो भी लाइट इसे एंटर करती है ये इमेज फॉर्म करता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। अभी आगे आएगा ये, फिलहाल बस ये देखो कि आई लेंस जो होता है वो इमेजेस फॉर्म करता है रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ही ये एग्जैक्ट जो इमेजेस हो वो रेटिना के ऊपर ही फॉर्म हो, तो इसको अपने जो लेंस होता है इसको अपने साइज को या शेप को अगर मैं बोलूं, उसको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए क्योंकि चेंज करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई आई लेंस हमारा क्या होता है? एक मटेरियल जो सॉफ्ट हो, जेली लाइक हो, और कैसा हो? फ्लेक्सिबल हो। क्यों? क्योंकि अगर ये रिजिड होता स्टूडेंट तो ये शेप चेंज नहीं हो पाती। और हमारी आई क्यों? क्योंकि देखो फोकस में इमेज कब बनेगी? फोकस पर, यानी सारी लाइट जहां पर मीट कर जाएगी वहां पर इमेज बनती है। ओके, तो अब हम ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट, सभी तो हम ऐसा तो नहीं होता कि सारे ऑब्जेक्ट बस हमारे लिए एक ही डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और हम सब उन्हीं को देख रहे हैं। भाई ऑब्जेक्ट हमारे नियर भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं। तो यू नो वेरी वेल, जब आपने रे डायग्राम्स वगैरह बनाए थे, जब हमारे डायग्राम जो हमारे पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि कन्वर्ज करने के लिए उनकी पावर भी तो चेंज हो रही है। लाइट रेज को कन्वर्ज, भाई जो डिस्टेंस से आ रही है तो उन लाइट रेज को कम कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहां आपको लो पावर का लेंस चाहिए होता है, ठीक है, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर उसकी कम होती है। लेकिन जब आप नियर ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वहां पर नियर ऑब्जेक्ट की लाइट रेज डाइवर्जिंग होती है, तो यानी उस लेंस को वहां पर उनको एक ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ता है, यानी ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो वहां लेंस इस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है कि पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम। तो इसीलिए आपका जो लेंस होता है स्टूडेंट, उसको अपना शेप चेंज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट रेटिना पर इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको तो चेंज नहीं कर सकते कि चलो हम रेटिना को आगे पीछे कर लेते हैं, नहीं, हम बस इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, इसकी फोकल लेंथ को, शेप चेंज तो फोकल लेंथ चेंज, तो इसकी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं और इस तरीके से एडजस्ट होता है। ये अपने आप ही होता है, ऑटोमेटिक है कि ये जो इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसकी इमेज रेटिना पर फॉर्म हो जाए। तो इसीलिए इसका फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और जेली लाइक होना जरूरी था कि ये फोकस कर सके रेटिना के ऊपर, राइट। अब आता है आपका, आई हैव नोटेड इन दिस, सॉरी, आई हैव नोटेड इन दिस पार्ट, आपके होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखो आई लेंस है, भाई ये सारा तो एम्प्टी पार्ट है मैम, तो ये कैसे है, तो अपनी जगह पर कैसा बना रहे हैं, ये जो रुका रहे अपनी जगह पर। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपका आई लेंस होता है स्टूडेंट्स, वो सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है।
सस्पेंसरी लिगामेंट ही क्या करता है, आपके जो ये आई लेंस होता है उसको हेल्ड करके रखता है उसकी पोजीशन पर, ठीक है। और सस्पेंसरी लिगामेंट जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये वाले, ये हेल्ड करके रखे हैं, क्यों? क्योंकि इनका एक एंड क्या होता है, वो आपके आई लेंस से अटैच होता है, और एक एंड आपके जो होता है यहाँ पर सिलियरी मसल्स होती हैं उससे अटैच होता है, ठीक है। तो मेन आपके सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या होता है कि ये आपके आई लेंस को उसकी पोजीशन पर हेल्ड करके रखते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सिलियरी मसल्स, जो अभी मैंने बताया कि सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड आपके आई लेंस से और दूसरा एंड आपके जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनसे अटैच रहता है। अब सिलियरी मसल्स का भी बहुत मेन फंक्शन है। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि जो आपका आई लेंस होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है, ठीक है, शेप चेंज होती है। तो जो ये शेप चेंज हो रही है स्टूडेंट, ये मेन कौन कंट्रोल करता है आपकी आई में, इट इज कॉल्ड योर सिलियरी मसल्स। और इसीलिए देखो कि हमारी आई, जब भी हमें स्पेक्स पहनना होता है या डॉक्टर हमें क्या करता है, रेकमेंड करते हैं हमारे स्पेक्स के लिए, तो वहां पर मेन क्या होता है कि हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और वो अपने प्रॉपर फंक्शन को नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये एडजस्टमेंट होता है कि हम नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम बहुत क्लियरली देख पाते हैं, क्लियरली इमेज बनता है हमारी आई पे, ठीक है। तो वो सिलियरी मसल्स की वजह से ही होता है, राइट। तो यहाँ पर सिलियरी मसल्स का मेन काम क्या होता है, चेंज द थिकनेस ऑफ आई, ठीक है। जो आई लेंस होता है इसकी थिकनेस को क्या करती हैं, ये चेंज करती हैं, ठीक है, वाइल फोकसिंग। भाई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत है तो इट मींस डाइवर्जिंग है, हाई पावर की कन्वर्जिंग चाहिए, पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी, तो वहां पर क्या करेगी, यानी जो हमारा आई लेंस है वो इलॉन्गेट हो जाएगा, लंबा हो जाना चाहिए, पतला हो जाना चाहिए, थिन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी वहां पर सिलियरी मसल्स जो करती हैं वो इसी फंक्शन को करती हैं कि वो थिन और थिक जो होता है ये उसको हमारे आई लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करती हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए पैरेलल लाइट रेज एंटर करती हैं, तो वो उनको कन्वर्ज करने की कम नीड होती है, इट मीन्स वहां पर आपको कम पावर चाहिए होती है, कम पावर फोकल लेंथ ज्यादा, तो वहां पर वो लेंस को आपके थिक कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सिलियरी मसल्स आपके जो आई लेंस होती है उसको क्या करती है, उसकी थिकनेस को कंट्रोल करती है। एंड वन थिंग इज मोर कि आपके कॉर्निया और आई लेंस यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर एक लिक्विड वाटरी जो होता है, वाटर लिक्विड यहाँ पर फिल होता है, जिसमें 99% जो होता है वाटर होता है स्टूडेंट, और 1% में विटामिन वगैरह आ जाते हैं। तो ये वाटरी लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटरी, यू नो वेरी वेल, एक्वस। तो यहाँ पर ये जो फिल होता है दैट इज कॉल्ड योर एक्वस ह्यूमर, राइट। और ये आपकी जो आई होती है या आपका आई लेंस होता है या कुछ भी बोलो, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये वाटरी लिक्विड यानी एक्वस ह्यूमर होता है, राइट। ये हुआ यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो आपका लास्ट चलते हैं, सिलियरी मसल्स हो गया, रेटिना, ठीक है। आप लोग जिस तरीके से कैमरे में देखते हो, कैमरा में जो फिल्म होती है उसी पर तो फोटो आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी आई के लिए रेटिना होता है, यानी जितनी भी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पर होती है। तो रेटिना एक तरीके से क्या है, स्क्रीन है। जो पिक्चर हॉल में आप जाते हो और आपके सामने जो पिक्चर चल रही होती है किस पर होती है, वो स्क्रीन पर होती है। सेम थिंग रेटिना भी हमारी आई के लिए क्या होती है स्टूडेंट, एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है, स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई, राइट। और देखो ये आपके आई के, मैं बोलूं आई लेंस के जस्ट कहाँ होता है, ये बैक में होता है, बट ठीक है आई लेंस के पीछे होता है, बट बैक पार्ट ऑफ योर आई, यानी लास्ट आई का जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड योर आई बोल। तो आई बोल का जो एंड पार्ट होता है उस पर आपका रेटिना होता है, ठीक है। स्क्रीन होती है एक तरीके की, और इस रेटिना के अंदर लार्ज नंबर में आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती हैं वो स्टूडेंट प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपकी रोड सेल्स है, कौन सेल्स, जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही क्या होता है, आपका रेटिना ब्रेन को
मैसेज पहुंचाता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी आपकी आई में, क्योंकि ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी रोड सेल्स होती हैं, कौन सेल्स यानी जो आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही जो आपका रेटिना होता है वो ब्रेन को इमेज जो फॉर्म हुई है उसका मैसेज देता है, ठीक है। सो रेटिना स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई एंड आल्सो हैविंग क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, रोड एंड कॉन सेल्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी किसके लिए, आपकी लाइट एंड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी आपको डिम लाइट, ब्राइट लाइट और आपको ऑब्जेक्ट जो है उनके कलर्स पता चलते हैं, तो वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, इन लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी रोड सेल्स और कॉन सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, वही कि कितना लाइट डिम है, कितना लाइट ब्राइट है यहाँ पर, एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ओके। तो यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, उसी के थ्रू ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट, देखो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट एक इस तरीके का छोटा सा एरिया होता है आपके रेटिना का ही एक पार्ट होता है जहां पर किसी भी तरीके की लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, राइट, यानी वहां पर रोड सेल्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब डेफिनेटली है कि जब वहां पर सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है तो लाइट के लिए क्या होगा, वो इंटेंसिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट, ठीक है, वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई। यहाँ पर देखो ये नट पोर्शन, यहाँ पर ये पोर्शन आपके रेटिना का ये वाला पोर्शन, यहाँ पर किसी भी तरीके की जो आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी रोड सेल्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और यहीं से आपकी जो ऑप्टिक नर्व हो रही है वो क्या कर रही है, आई को लीव कर रही है, यानी ये ब्रेन तक जाएंगे अब यहाँ से निकल के, तो दैट पोर्शन दैट इज कॉल्ड योर ब्लाइंड स्पॉट। क्यों, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो आपके लिए क्या बताया है, इनसेंसिटिव टू लाइट। रीजन आपको बताया, क्यों, क्योंकि वहां पर आपकी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी रोड सेल्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, राइट। अब ये ऑप्टिक नर्व यानी रेटिना ने ऑप्टिक नर्व को मैसेज भेजा और ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है मैसेज कहाँ जाता है, आपके ब्रेन को जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके आई लेंस और रेटिना के बीच में बहुत सारा स्पेस है स्टूडेंट, यहाँ पर भी क्या होता है, एक जेली लाइक मटीरियल फिल होता है, ठीक है, जेली लाइक मटीरियल फिल होता है। जेली लाइक क्यों, अभी बताते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का मतलब होता है ग्लासी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब ग्लासी का मतलब ये नहीं होगा कि वो ग्लास की तरह से हार्ड होगा, बस वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, क्योंकि आपकी आई अगर वो मटेरियल यहाँ पर नहीं होगा तो आपकी आई क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, इनके बीच को ये मतलब अपनी जगह स्टेबल नहीं रहेगी, ये श्रिंक हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक जेली लाइक मटेरियल होता है विट्रस ह्यूमर, जो क्या करता है, आपकी आई की जो शेप होती है उसको मेंटेन करके रखता है, ओके। ये चीज हुई यहाँ पर। और देखो आपकी आई जो इमेज बनाती है, यहाँ पर रेटिना पर इमेज बनेगी, क्योंकि आपका लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैम अगर इमेज इन्वर्टेड बनती है तो हमें तो सब चीजें सीधी दिखाई देती हैं, इरेक्ट दिखाई देती हैं, तो रीजन क्या है, ये सब कुछ आपके ब्रेन का कमाल होता है। यहाँ से मैसेज गया और ब्रेन उसको इंटरप्ट करता है और आपको एक इमेज दिखाता है जो कि क्या होती है, इरेक्ट होती है, ओके, राइट। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं, ये तो हुई कंस्ट्रक्शन। यहाँ से वर्किंग का मतलब कैसे आपकी आई वर्क करती है। अब वही इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज, अब जो भी विजिबल है, ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, अगर बाकी सब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, सनलाइट रेज उनके ऊपर फॉल हो रही है, लाइट रेज उनके ऊपर फॉल हुई, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया और वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंख तक पहुंचती हैं, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। सनलाइट नहीं होती, रात के टाइम पे हमारे पास क्या होती है, हमारी आर्टिफिशियल लाइट यानी इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती हैं,
जिसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, राइट। तो यानी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेज निकल रही हैं। तो यहाँ हमारे फ्रंट ऑफ आई हमारे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे लाइट रेज निकला, ये लाइट रेज ये निकले, राइट, इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या करेंगे, कॉर्निया पर, ठीक है, कॉर्निया पर स्ट्राइक होंगे, और कॉर्निया आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो वो इन लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, फिर से मैंने पहले कर दिया यहाँ पर। तो ये इन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट होकर लाइट रेज कहाँ जा रही होंगी, आपके किसमें, प्यूपल्स में, ठीक है। यहाँ से अब ये सब लाइट रेज जरूरी नहीं है, सारी की सारी लाइट रेज जो है वो आपके जा रही है, मतलब प्यूपल से पास हो, जितनी नीड होगी, पता है ना, आपका आइरिश कंट्रोल करेगा, जितनी नीड होगी उतनी लाइट रेज को वो क्या कराएगा स्टूडेंट, एंटर करेंगी। ये लाइट रेज यहाँ से कन्वर्ट होगी, कॉर्निया कन्वर्ट करेगा, प्यूपल से एंटर करेगी, एंटर, प्यूपल से एंटर करेगी, इस तरीके से ये आपके जो आइलैंड्स होगा उस आइलैंड्स पर जाएगी, और आइलैंड्स आपका क्या बनाएगा, इनको इस तरीके से, आप सॉरी, इस तरीके से आइलैंड्स जो होगा ये आपके इमेज फॉर्म कर देगा, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपका रेटिना के ऊपर ये क्या करेगा, इमेज को फॉर्म कर देगा, ओके। तो यही आपकी वर्किंग, यानी लाइट रेज एंटर करेंगी कॉर्निया से, कॉर्निया आपका कन्वेक्स लेंस होता है, वो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, फिर वो कन्वर्जिंग जो लाइट रेज हैं वो प्यूपिल से एंटर करेंगी, प्यूपिल से एंटर करेंगी, एंटर कर सीधी वो आपके आइलैंड्स पर फॉल होंगी, और आइलैंड्स उनको फिर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करेगा कहाँ पर, आपके फोकस पर, और फोकस कहाँ होगा, रेटिना पर। तो यानी आइलैंड्स एंड लाइट रेज को जो कन्वर्ट करता है या मीट करेगा वो आपके रेटिना पर करेगा, और यू नो वेरी वेल जहाँ पर भी लाइट रेज कन्वर्ज होती है या मीट होती है दैट इज कॉल्ड फोकस, और वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। तो यानी हमारी आई में जो हमारा फोकस है वो रेटिना है, रेटिना पर इमेज फॉर्म होगी, और वहाँ आपकी जो सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करेंगी एक्टिव होकर, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके कहाँ जाएंगे, आपकी ऑप्टिक नर्व को, और ऑप्टिक नर्व से वो कहाँ जाएंगे, ब्रेन को, और फिर ब्रेन कन्वे करेगा मैसेज को, ओके, और आपके लिए ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली ये आपकी आई, आज ह्यूमन आई हमने आपको वर्किंग बता दिया, कंस्ट्रक्शन बता दिया, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहा होगा और इजी भी रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।